दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं जेएस सर क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे लेग्यूम यील्डिंग प्लांट यानी फली देने वाले पौधों में जो पहला पौधा है ग्राम के बारे में। इसके अलावा हम एक दो पौधों के बारे में और आपको बता देंगे तो लेग्यूम यील्डिंग प्लांट का काम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि अपने द्वारा अध्ययन किए गए 2-3 लेग्यूम यील्डिंग प्लांट के बारे में विस्तार से लिखिए या इसका वर्णन कीजिए, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे लेग्यूम यील्डिंग प्लांट यानी कि फली देने वाले पौधे और उसके नीचे लिख देंगे ग्राम। इसके बाद हम मटर का बता देंगे और एक दो पौधे बता देंगे तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले आप चने के बारे में लिखेंगे। तो हेडिंग डालने के बाद आप सबसे पहला पॉइंट जो लिखेंगे वो है जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी सबसे पहले चने की आप जनरल इन्फॉर्मेशन बता देंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, यानी कि ये किस फैमिली का पौधा है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, यानी कि इसका वनस्पतिक नाम क्या है, कौन सा पार्ट इसका यूज किया जाता है और ये लोकल नाम इसका क्या है, यानी आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लिख देंगे जनरल इन्फॉर्मेशन और जनरल इन्फॉर्मेशन बताने के बाद आप देखिए लिख देंगे बोटेनिकल नेम और इसका बोटेनिकल नेम क्या है। देखिए इसका बोटेनिकल नेम है साइसर एरिटाइनम। इसका बोटेनिकल नेम है यानी वनस्पतिक नाम साइसर एरिटाइनम। 2-3 बार आप इसको कह देंगे और लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। और इसके बाद हेडिंग डाल देंगे फैमिली, हेडिंग नहीं मतलब ऐसे लिखेंगे फैमिली और फैमिली के बाद लिख देंगे लेग्यूमिनेसी, यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली का आप सभी जानते हैं मटर हुआ, चना हुआ, इस तरह के जो भी दलहनी पौधे हैं ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। आप पहले से भी जानते होंगे, याद ही होगा आपको। एडिबल पार्ट इसका सीड खाया जाता है, इसमें फली लगती है, आप जानते ही होंगे। इसके फली में 2-3 सीड मैक्सिमम होते हैं। हालांकि अगर आप मटर की फली देखेंगे तो एक में 10-10 सीड तक पाए जाते हैं मटर की एक फली में, लेकिन इसमें 2-3 करके ऐसे कभी कभी एक भी रहता है। और लिख देंगे ट्रेड नेम। ट्रेड नेम इसका क्या है, चना। ट्रेड नेम का मतलब लोकल भाषा में इसका क्या नाम है, आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जानते हैं। तो हम लोगों की लोकल भाषा में ग्राम को चने के नाम से जानते हैं, चना आप कहते होंगे। जब जनरल इन्फॉर्मेशन बता देंगे तो फिर एक मेजर हेडिंग डालेंगे सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इसका सोर्स क्या है, किस क्षेत्र में ये उगाया जाता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी कहाँ का ये नेटिव है, किस कंट्री में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो देखिए सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे ग्राम इज द नेटिव ऑफ यूरोप। जो ग्राम है यह यूरोप का नेटिव है, यानी यूरोप में इसकी उत्पत्ति हुई थी। फिर इसके बाद लिख देंगे बट इट इज इम्पॉर्टेंट फूड इन एशिया, लेकिन यह महत्वपूर्ण फूड कहाँ का है, तो एशिया का है, अफ्रीका का है, सेंट्रल अमेरिका का है। तो आप सबसे पहले तो बता दिए कि जो ग्राम है इसकी उत्पत्ति यूरोप में हुई थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण फूड एशिया, अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका का है। फिर देखिए इट इज इम्पॉर्टेंट पल्स इन इंडिया। भारत में यह एक महत्वपूर्ण दाल के रूप में यूज किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पल्स का मतलब यह एक महत्वपूर्ण दाल के रूप में यूज किया जाता है। इन इंडिया का मतलब भारत में। इन इंडिया इट इज कल्टिवेटेड। भारत में कल्टिवेटेड का मतलब खेती की जाती है। इन मतलब में कहाँ कहाँ इसकी खेती की जाती है, तो यूपी में की जाती है, बिहार में, मध्य प्रदेश और पंजाब में। 4 स्टेट का मैंने नाम लिख दिया है जिसमें यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश और पंजाब में यहाँ पर इसकी ज़्यादा खेती की जाती है। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन एमपी एंड यूपी। ग्राम का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है यह यूपी में होता है और मध्य प्रदेश में होता है। इतना डिटेल आप दे देंगे। सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी 2 पौधों के बारे में पूछ देता है तो पूरा आपको दिखाना भी है और पेज भी मैनेज करना है। तो इसके बाद फिर आप हेडिंग डाल देंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है। देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर, इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, तो इसमें भी आपको बता देना है। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब पौधे का जो कैरेक्टर है, जैसे जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती हुआ, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। देखिए द रूट ऑफ ग्राम इज टैप, यानी जो ग्राम चने की जो रूट होती है, जड़ होती है, वो टैप रूट होती है। टैप रूट का मतलब मूसला जड़ होता है। आपको पता है जितने भी द्विबीजपत्री पौधे पाए जाते हैं उसमें टैप रूट यानी मूसला जड़ पाई जाती है, और चना एक द्विबीजपत्री पौधा है तो इसमें जो है टैप रूट मिलेगी। फिर लीफ ऑफ ग्राम इज कार्टिलीडनरी टाइप, इसकी जो लीफ होती है वो कार्टिलीडनरी टाइप होती है, कार्टिलीडन से ही लीफ बनती है।
फिर आगे देखिए एंड कंपाउंड टाइप, और इसकी जो लीफ होती है कंपाउंड टाइप होती है। देखिए ये पत्ती कंपाउंड टाइप की, एक पत्ती से कई पत्ती निकली। अगर ऐसे स्टेम होता है इससे एक ही पत्ती इस तरह से निकली होती है तो ये सिंपल लीफ कहलाती है। लेकिन इसमें देखिए एक स्टेम है और इससे देखिए ये एक पत्ती निकली, अब इससे छोटी 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 कई पत्तियां निकली थी, कंपाउंड लीफ कहते हैं। ये देखिए अगर ऐसा होता, इससे कई पत्तियां एक ही पत्ती से ऐसे निकली होती तो इसको आप क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ। लेकिन अगर एक ही सिंगल पत्ती निकलती तो सिंपल लीफ। लेकिन आप जो है इसमें जो देख रहे हैं वो कंपाउंड लीफ है, यहाँ पर लिखे भी हैं कंपाउंड टाइप। फिर देखिए क्या लिखेंगे, ग्राम इज हर्बेसियस प्लांट। जो ग्राम यानी चने का पौधा होता है, हर्बेसियस टाइप का होता है, शाकीय होता है, कोमल पौधा होता है। इट इज स्मॉल एंड मच ब्रांच्ड, ये बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत इसकी शाखाएं निकली होती हैं। द फ्लावर्स आर सॉलिटरी, इसके फ्लावर जो होते हैं वो सिंगल सिंगल निकलते हैं। देखिए अकेले निकला हुआ है, सिंगल फ्लावर सॉलिटरी होता है। फ्रूट आर लेग्यूम आर पोड, इसका जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो पोड टाइप का होता है, यानी कि फली टाइप का होता है। लेग्यूम भी कहते हैं पोड या फली, आम भाषा में इसे छिम्मी भी कहते हैं। तो ये इसका पौधा होता है, देखिए यहाँ पर लगी हुई है पोड। इसके बाद आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट लिख देंगे चने के बारे में। दो तरह का चना आता है, आप देसी चना और काबुली चने के बारे में सुने होंगे। जो देसी चना होता है वो छोटा छोटा होता है, ब्राउन कलर का होता है। काबुली चना थोड़ा बड़ा बड़ा होता है और वाइट कलर का होता है। काबुली चना को भिगो करके उसकी सब्जी बनाई जाती है। काबुली चना नहीं होता है तो कभी कभी देसी चना का भी सब्जी बना दिया जाता है। तो कोई ये नहीं है कि मतलब काबुली चना की ही सब्जी बनती है, लेकिन खासकर काबुली चने की ही सब्जी बनाई जाती है। अब देखिए यही आपको यहाँ पर बता देना है। देयर आर टू ग्रुप ऑफ ग्राम, यानी जो चना है उसके दो ग्रुप पाए जाते हैं। दो ग्रुप है, दैट इज ब्राउन ग्राम एंड व्हाइट ग्राम, यानी एक ब्राउन कलर का चना पाया जाता है और सफेद कलर का पाया जाता है। द ब्राउन ग्राम इज देसी टाइप, जो ब्राउन कलर का चना होता है वो देसी होता है। एंड स्मॉल सीड, उसके सीड छोटे छोटे होते हैं। जो देसी चना होता है उसका सीड छोटा छोटा होता है। वेयर एज, जबकि व्हाइट ग्राम इज काबुली टाइप, जो सफ़ेद चना होता है वो काबुली टाइप होता है, उसको काबुली चना कहते हैं। दुकान पर जाएंगे आप कहेंगे काबुली चना दे दीजिए तो बड़ा वाला देगा व्हाइट कलर का, और कहेंगे देसी चना दीजिए तो छोटा छोटा ब्राउन कलर का जो चना है वो देगा। हालांकि काबुली चना देसी चने से थोड़ा महंगा भी मिलता है। एंड लार्जर सीड, मैंने पहले ही बता दिया कि इसके सीड थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद आप फेडिंग डाल देंगे। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कैसे इसका कल्टीवेशन किया जाता है ये भी आप बता देंगे। तो देखिए मैंने इसको एकदम अरेंज किया हुआ है, सेट किया हुआ है। छोटा थोड़ा थोड़ा सा आपको लिखना है, पूरे प्लांट के बारे में बता देना है। ये नहीं कि एक ही हेडिंग लिखते 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 3-4 पेज लिख दीजिए और बाकी सारा डिटेल बच जाए तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है लेकिन सभी हेडिंग मैनेज करना है। देखिए आगे मेथड ऑफ कल्टीवेशन में क्या लिखेंगे। इट इज रबी क्रॉप, रबी क्रॉप चना जो है ये रबी क्रॉप होता है। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप, ये क्रॉप के बारे में एक अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा। यहाँ पर आप इतना ही जान लीजिए कि चना जो है ये रबी क्रॉप होता है। इसके बाद देखिए इट इज यूजुअली ग्रो एज मिक्स्ड क्रॉप विथ व्हीट, सामान्यतः इसे मिक्स्ड क्रॉप के रूप में ग्रो कराया जाता है, उगाया जाता है। मिक्स्ड क्रॉप का मतलब दूसरे पौधे के साथ मिला करके ग्रो कराया जाता है, यानी कि अकेले इस चना नहीं बोया जाता। हालांकि बोया भी जाता है, यूजुअली का मतलब खासकर इसे किसी दूसरे पौधों के साथ बो दिया जाता है। अब दूसरे पौधे कौन कौन से हो सकते हैं। विथ व्हीट यानी गेहूं के साथ भी बोया जा सकता है, मस्टर्ड सरसों के साथ बो दिया जा सकता है, और बार्ली जौ के साथ बो दिया जाता है। यानी जैसे जौ बोया गया तो उसी के साथ चना भी मिला करके बो दिया तो जौ हो जाएगा, साथ में चना भी हो जाएगा। गेहूं के साथ भी बो सकते हैं, सरसों के साथ भी बो सकते हैं। एंड कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम का मतलब धनिया के साथ, इसको धनिया के साथ भी बोया जा सकता है। तो 3-4 पौधों का नाम मैंने बताया है। गेहूं के साथ बो सकते हैं, मस्टर्ड यानी सरसों के साथ बो सकते हैं, और बार्ली जौ के साथ बो सकते हैं। धनिया के साथ भी इसको बोया जाता है, उसी में मिला करके सीड के साथ, जैसे धनिया का और चने का सीड मिला करके बो दिया गया तो दोनों पौधे एक साथ तैयार हो जाएंगे। इसके बाद देखिए द क्रॉप इज सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर, इसकी जो फसल है वो बोई जाती है अक्टूबर के लास्ट में या तो नवंबर के शुरुआत में बो दिया जाता है। कहीं कहीं बहुत पहले भी बो देते हैं, अक्टूबर के ही शुरुआत में, कहीं कहीं बहुत लेट बोया जाता है, नवंबर के लास्ट में बोया जाता है। अभी जैसे बारिश अगर लेट हुई है तो खेत जल्दी जो है बोने लायक नहीं हो पाता है, तो नवंबर में बोया जाता है, लास्ट में नवंबर के।
आगे फिर देखिए, द हार्वेस्टिंग टेक्स प्लेस इन मार्च एंड अप्रैल। इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। बोया जाता है अक्टूबर एंड नवंबर। ये देखिए फिक्स पॉइंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर में, और इसकी हार्वेस्टिंग यानी इसको काट लिया जाता है। हार्वेस्टिंग का मतलब इसकी कटाई कर लेना। तो कटाई कब की जाती है? मार्च एंड अप्रैल के आसपास इसकी कटाई कर ली जाती है। अगर आप अक्टूबर में बोए हैं तो मार्च में काट लेंगे, और नवंबर में बोए हैं तो अप्रैल में काट लेंगे। इसके बाद द क्रॉप इज मेच्योर इन 3 to 4 मंथ। इसकी जो फसल होती है वो 3-4 महीने में तैयार हो जाती है। कुछ इसकी वैरायटी होती है जो 3 महीने में तैयार हो जाती हैं, कोई वैरायटी होती है 4 महीने लग जाती है। ये अलग अलग स्पीसीज यानी कि वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। ड्यूरिंग मेचुरेशन द लीफ बिकम येलो टू ब्राउन इन कलर। मेचुरेशन को कैसे आप पहचानेंगे कि फसल पक गई है? तो जब फसल पक जाती है, ड्यूरिंग का मतलब दौरान। अब मेचुरेशन यानी परिपक्वता के दौरान जब ये फसल पक जाती है, द लीफ बिकम येलो, इसकी पत्ती कैसी हो जाती है? पीले कलर की हो जाती है या ब्राउन कलर की हो जाती है। आफ्टर मेचुरेशन हार्वेस्टिंग डन, यानी पक जाने के बाद फसल को आप हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन हार्वेस्टिंग डन। फिर लिख देंगे द हार्वेस्टिंग डन बाय सिकिल। हार्वेस्टिंग यानी इसकी जो कटाई होती है वो हंसिया से की जाती है। हंसिया आप देखे होंगे, इस तरह का हंसिया होता है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। इस तरह का हंसिया होता है, हंसिया से इसकी कटाई कर ली जाती है। फिर आगे आप लिख देंगे हार्वेस्टिंग डन बाय सिकिल, यानी हंसिया से इसकी कटाई की जाती है। एंड क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, इसकी कटाई जो है ज़मीन के पास से की जाती है। जैसे सतह है, सतह से 1-आध इंच या जो है उससे भी कम छोड़ करके इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। मेरे क्षेत्र में तो इसको उखाड़ लिया जाता है। लंबा कितना ज़्यादा खेती हुई है, इसको 2 दिन लगे 3 दिन लगे, इसको उखाड़ ही लिया जाता है, कोई इसकी कटाई करता ही नहीं है। लेकिन जनरली अधिकांशतः इसकी कटाई ही की जाती है। अब आपके क्षेत्र में कैसे क्या होता है आप जानते होंगे। ग्राउंड लेवल से इसको काट लिया जाता है। द थ्रेसिंग इज डन अंडर द फीड ऑफ ऑक्स, यानी कि थ्रेसिंग, इसकी थ्रेसिंग कैसे की जाती है? थ्रेसिंग करने का इसका 2 तरीका है। देखिए, अंडर द फीट ऑफ ऑक्स, यानी बैल के पैर से। जैसे इसकी फसल तैयार हो गई है तो हार्वेस्टिंग करने के बाद ऐसे बिखेर देंगे और उस पर बैल जो है इसे चला देंगे। तो बैल चलाते जाएंगे तो उनके पैर से जो है इनके फली से दाना निकल जाएगा, यानी फली के अंदर से सीड निकल जाएगा। तो ऑक्स के माध्यम से इसकी जो है थ्रेसिंग की जाती है। हालांकि नए आजकल के समय में किसके पास बैल है, कहाँ की बैल से जो इसकी थ्रेसिंग होती है। कभी कभी तो बैल नहीं होता है तो गाय से भी थ्रेसिंग कर देते हैं, भैंस से भी थ्रेसिंग कर देते हैं। लेकिन अब आज ये सब कुछ भी नहीं है, इसको डंडे से पीट उठ के ज़्यादा तो बुआई ही नहीं किया जाता है हम लोगों के क्षेत्र में, तो डंडे से पीट करके काम चला दिया जाता है। जहाँ पर अधिक खेती होती है वहाँ पर क्या किया जाता है, द थ्रेसिंग इज डन अंडर द फीड ऑफ ऑक्स एंड आल्सो बाय थ्रेसिंग मशीन। इसे थ्रेसिंग मशीन से भी जो है इसकी थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग मशीन आती है, ट्रैक्टर से चलाई जाती है, आप जानते ही होंगे, और इंजन से भी चलता है। फाइनली सीड स्टोर, और सब कुछ करने के बाद इसके सीड को स्टोर्ड कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद फिर सबसे आखिरी, ये जरूर आप दिखाइएगा, यूजेज, यानी कि चने का उपयोग क्या है, क्या यूज है इसका। तो 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, आप भी इतना ही दिखा दीजिएगा क्योंकि आगे और भी आपको लिखना रहेगा। तो पहला देखिए क्या है, पल्स का मतलब दाल। पल्स इज प्रिपेयर्ड बाय स्प्लिटिंग द होल ग्रेन ऑफ ग्राम इनटू 2 पार्ट एंड रिमूव हस्क। देखिए, इससे दाल बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? इसको स्प्लिटिंग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। गांव की, हमारे क्षेत्र की भाषा में इसको कहते हैं दर दिया जाता है। तो दाल को दरने के लिए, दाल को स्प्लिट करने के लिए अलग से एक चकिया आती है, चकिया होती है, उससे भी इसकी दराई किया जाता है। और भी कृत्रिम मशीनें बनाई गई हैं नए समय में, तो इसको स्प्लिटिंग कर दिया जाता है, यानी इसको पल्स तैयार करने के लिए इसके ग्रेन को स्प्लिट कर दिया जाता है, 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है। एंड रिमूव हस्क, इसके हस्क का मतलब इसकी भूसी को रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट लिख देंगे, द होल ग्रेन इज ईटेड रॉ। दूसरा क्या इसका यूज है कि इसका ग्रेन जो है पूरा दाना स्प्लिट नहीं करना है, दाल नहीं बनाना, वैसे इसको कच्चा भी खा लिया जाता है। चने को कच्चा भी खा लिया जाता है। रोस्टेड का मतलब इसको भून करके भी खाया जाता है, चने को भून करके खाया जाता है, आप खाए भी होंगे, अधिकांशतः भून करके ही इसको खाया जाता है।
बॉयल उबाल करके भी चने को उबाल करके भी खाया जाता है, घुघरी बना करके। और इसके बाद फिर जो है तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे द फ्लोर ऑफ ग्राम इज बेसन। इसका जो आटा होता है, फ्लोर का मतलब इसका जो आटा होता है उसको बेसन कहा जाता है। इससे पकौड़ी वगैरह भी बनाई जाती है। तो द फ्लोर ऑफ ग्राम इज बेसन, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बिस्किट। इसका बिस्किट भी बनाया जाता है, इसके बेसन का यानी इसके आटे का बिस्किट भी बनाया जाता है, ब्रेड भी बनाया जाता है, एंड स्वीट्स यानी इसकी मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। बेसन की बर्फ़ी आप देखे होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे इट इज़ ए न्यूट्रिशियस फॉर हॉर्स। आपको पता है कि चने खासकर घोड़े को खिलाया जाता है, घोड़े के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। और इसके बाद आखिरी में लिख देंगे ग्राम इज यूज इन डिफिशियंसी डिजीज लाइक स्कर्वी। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब कमी के रोग, जो किसी विटामिन की कमी से रोग होते हैं उनको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। और स्कर्वी एक जो है विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो इसमें चने का यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैंने चने के बारे में आपको विस्तार से बता दिया। बिल्कुल इसी टाइप का वीडियो मैं अगला वीडियो दूंगा जिसमें आपको हम मटर के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।